अपील पर आज। चलिए, हमारे साथ सुदर्शन एक बार फिर से जुड़ गए हैं सीधे फील्ड से। सुदर्शन, अगर बात करें तो ग्राउंड जीरो पर आप हैं, किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है राजधानी जयपुर में जनता कर्फ्यू के तहत जो प्रधानमंत्री ने अपील की थी, जनता ने उसे सिर माथे पर लिया है और आज उसका पालन करती नजर आ रही जनता। सुदर्शन। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा आशीष, और तस्वीरें कहते हैं कि झूठ नहीं बोलती, इसीलिए हम सीधे अपने दर्शकों को लाइव तस्वीरों में जोड़ते हैं। और अजमेरी गेट पर इस वक्त हम मौजूद हैं। अजमेरी गेट से आगे छोटी चौपड़ पर इस वक्त हम पहुंच चुके हैं। छोटी चौपड़ का ये नजारा है और आप जानते हैं कि पुराना शहर जो है वो किस तरह से हमेशा सुबह से लेकर रात तक कभी नहीं सोता जयपुर शहर ये कहा जाता है, लेकिन आज पूरी तरह से वीरान और सूना सूना सा नजर आ रहा है। गुलाबी शहर, छोटी काशी, जयपुर, पिंक सिटी जयपुर। टूरिस्ट की तो पहले से ही यहाँ पर एंट्री काफी दिन पहले ही बैन कर दी थी आशीष, आप जानते हैं। और लॉकडाउन जो है, जनता कर्फ्यू जो है, उसमें लोग जो है यहाँ पर पूरी तरह से भागीदार बनते हुए नजर आ रहे हैं। इक्का दुक्का ही वाहन आपको यहाँ पर नजर आएंगे। जिन लोगों की मजबूरी है वो घर से बाहर निकल रहे हैं और वो भी मास्क पहनने के बाद में। लेकिन एक अच्छी बात यहाँ पर ये है कि कुछ लोग यहाँ पर मास्क भी डिस्ट्रीब्यूट करते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं, चाहे से वो मीडिया कर्मी हो, चाहे से वो पुलिसकर्मी हो, जो लोग भी यहाँ से गुजर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो कि जागरूकता के तहत यहाँ पर मास्क भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन कभी नहीं सोने वाला पुराना शहर जयपुर आज पूरी तरह से वीरान और सूना सूना नजर आ रहा है। और हम आपको ये भी बताएं कि कल भी 8 मामले सामने आए थे, परसों भी 8 मामले सामने आए थे और एक तरह से तीसरी स्टेज की तरफ बढ़ता हुआ राजस्थान हम ये कह सकते हैं। इसीलिए लोगों से घरों में ही रहने को कहा गया है। और बिल्कुल देश में भी 6 मौतें अब तक हो चुकी है। जो लोग यहाँ पर मास्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे कि आज तो लॉकडाउन है, फिर भी आप लोग बाहर हैं। सर, हम लोग माननीय हमारे मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मुहिम के साथ हैं। हम लोगों को ये जागरूक कर रहे हैं, कम से कम घर से निकलें, कम से कम भीड़ में जमा हो और हमेशा मास्क को लगा के ही निकले। अगर और जरूरत हो तो निकले। तो ये यहाँ के नजारे हैं। और मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी यहाँ पर पहुंचे हैं। मंत्री है प्रताप सिंह खाचरियावास यहाँ पर पहुंचे हैं। प्रताप सिंह जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप यहाँ जयपुर में क्या दौरा कर रहे हैं? अरे यार, क्या कर रहे हो? बिल्कुल मैं जयपुर में ये यहाँ पर मास्क पहले पहनेंगे क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है, हाथ में भी है। और जी प्रताप जी, देखिए, पूरे जयपुर में आपको पता है राजस्थान की सरकार ने कल से ही लॉकडाउन कर दिया है। मैं राजस्थान की जनता को बधाई दूंगा कि राजस्थान की जनता ने पहले से ही मन बना लिया और कल भी अधिकतर दुकानें बंद थी। आज मैं लोगों से अपील करूंगा कि ये कह दिया था कि राशन की जहां पे गेहूं, आटा, दाल, चीनी वो खुली रखनी है। किराने की दुकानदारों ने खोली है लेकिन कम खोली है। मैं उनसे कहूंगा कि रोजमर्रा जो खरीदने वाले लोग हैं वो आते हैं, इसलिए मेडिकल की दुकान खुली है तो साथ में वो भी खुली रखें। बाहर नहीं निकले, सब अंदर रहे। कोरोना वायरस को हराने के लिए पूरी मानव जाति को एक होना पड़ेगा। और ये लॉकडाउन 31 तारीख तक है। सारे सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे, मेडिकल और किराने की दुकानें आपको खुली रखनी है। और मैं सबसे कहूंगा पुलिस अधिकारियों से भी कोई रोड पर निकले तो आपका व्यवहार उनके साथ इतना अच्छा होना चाहिए। कोई सामान खरीदने जा रहा है, कोई किसी के घर में जरूरी है वहां जा रहा है, तो हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए दहशत व्याप्त नहीं। ये दहशत का काम नहीं, ये काम है इस वक्त लोगों को बचाने का। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए राजस्थान की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राजस्थान स्टेट एक मॉडल स्टेट है जिसने लॉकडाउन किया। लॉकडाउन करने का मकसद इतना ही है कि हम किसी भी कीमत पर, चाहे कुछ भी हो जाए, कोरोना वायरस को हराना है। और इसको हम हरा पाएंगे तो ये मानव सभ्यता की जीत होगी। भारत सरकार, आज प्रधानमंत्री जी ने भी जनता कर्फ्यू का कॉल किया है, मुख्यमंत्री जी ने लॉकडाउन किया है। इस वक्त पूरा देश एक होकर खड़ा है और सब वंदे मातरम के नारे के साथ एक साथ खड़े होकर भारत माता के जितने भी सपूत है उनको इस बीमारी से बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई में जहां भी जितना भी जो योगदान कर सके, सबसे बड़ा एक है 20 बार हाथ दो। बहुत जबरदस्त काम है। अभी कोरोना वायरस को धोना तो हाथ दो, और जो भी आप टच मत करो, दूर खड़े रहो, कम से कम 5 फीट की दूरी से बात करो, भीड़ में मत जाओ, ये जरूरी है। और मुझे उम्मीद है
कि हम सब मिलकर राजस्थान एक ऐसा स्टेट बनेगा जो दुनिया में मिसाल बने, मॉडल बन पाएंगे और निश्चित रूप से हम इस कोरोना वायरस 25% बेड जो है वो भी आरक्षित करने के लिए कह दिया गया था। कल ही एसीएस रोहित कुमार सिंह ने मेडिकल एंड हेल्थ के जो है तमाम प्रयास जो है वो भी सरकार कर रही है। राजस्थान की सरकार पूरे प्रयास कर रही है। मैं भारत सरकार से फिर एक अपील कर रहा हूँ। तो दिल्ली में अभी भी जो लोग अमेरिका से उतरे, स्पेन से उतरे, वो जयपुर तक आ गए। उनको आइसोलेशन में रखना है तो आप 14 दिन दिल्ली में ही रखें। राजस्थान में इटली वाले मिले तो हमने उनको यहाँ पर रखा, हमने दिल्ली तो ना भेजा उनको। आपको उनको वही रखो। ये हो क्या रहा है कि जैसे झुंझुनू में मिल रहा है, वहां मिल रहा है, भीलवाड़ा में मिल रहा है, तो वो है जो बाहर से आया है। यदि हम दिल्ली में उनको कर लेंगे, 2-4 होटल आपने खाली कराएंगे, उनको वहीं आइसोलेशन में रखो। जो पॉजिटिव नहीं है उसको आप वापस भेज दो राजस्थान में। अब हम भेजते तो क्या बताते नहीं है और जाकर वो मिलना जुलना चालू कर देते हैं तो वो फैल जाता है। जयपुर को सुरक्षित रखना भी चुनौती है। जयपुर को ही नहीं, पूरे राजस्थान को, पूरे भारत को सुरक्षित रखना। लेकिन ये तरीका है, मेरा ये मानना है कि उनको जहां वो आए उनको आइसोलेशन में 15 दिन वही रखें। अब जी एक सवाल और है कि जो दिहाड़ी मजदूर हैं, कई इस तरह के लोग भी हमारे यहाँ पर रहते हैं, जैसे कल भी सामने आए थे, वो लोग जो है कि उनके लिए बड़ा फैसला राजस्थान की सरकार ने लिया है। बीपीएल, स्टेट बीपीएल और जो खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून में जो लोग हैं उनको गेहूं फ्री में मिलेगा। 5 किलो पर व्यक्ति वो अपना गेहूं ले सकते हैं, वो काम शुरू कर दिया है। और जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जहां पर कच्ची बस्तियां हैं, जहां पे चौकियां हैं, वहां पर राजस्थान की सरकार पैकेट की व्यवस्था कर रही है, खाना हम पहुंचाएंगे, वो सब व्यवस्था कर रहे हैं। और बाकी लोग भी मैंने देखा, एनजीओ, सोसाइटियां, काफी लोग ऐसे हैं जो आगे बढ़कर इस सेवा के काम में लगे हैं। एक सवाल ये भी है कि क्योंकि एक दिन के लिए ही लॉकडाउन था और हमने कल ये कर दिया, तो सरकार कोई मीटिंग या कुछ इस तरह का सरकार लगातार नहीं थे। बात कराइए, एक दिन के लिए लॉकडाउन तो करना ही पड़ेगा, तैयार होना ही पड़ेगा। आपको पता है, मैंने खुद ने पहले मुख्यमंत्री जी से कहा सर पैनिक हो जाएगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर देंगे। पैनिक क्यों हो जाए? लगातार आज मामले बढ़ रहे हैं। भीलवाड़ा में जो मामला आया उसके बाद मेरे खुद को मुख्यमंत्री खुद लगातार इसको मॉनिटर कर रहे हैं, सारे मामले को। ये करना ही पड़ेगा, कहीं तो स्ट्रिक्ट आपको होना ही पड़ेगा कोरोना को हराने के लिए। आप कितना ही समझो, लोग समझो आज ट्रेन में एक व्यक्ति जो कोरोना उसके बोर्ड लगी लड़ रहा है, उनसे डॉक्टर से लड़ रहे हैं लोग। अरे भैया, लड़ने से तोड़ना होगा, आपको इन डॉक्टरों को सम्मान देना होगा। आप जिद कर रहे हैं, ऐसे जिद तो ना मुकाबला करना पड़ेगा। लॉकडाउन हुआ है लोगों को बचाने के लिए, मानव सभ्यता को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, देश के नागरिकों को बचाने के लिए। और राजस्थान मॉडल से इस लॉकडाउन में सबको आगे बढ़कर, लॉकडाउन का मतलब रोका थोड़ा लोगों को। आपका कोई काम है, परचूनी की दुकान खुली रहेगी, आप ले लीजिए। आपका कोई काम है, मेडिकल खुला रहेगा, हॉस्पिटल खुले, तो आपको सामान तो सब मिलेगा। लॉकडाउन इसलिए किया कि जिससे लोग अपने आप को अनुशासन में रखे। प्रधानमंत्री जी जनता कर्फ्यू क्योंकि अभी घर में रहने का अनुशासन पैदा हो। जनता कर्फ्यू को ये पॉलिटिकल इश्यू तोड़ना है, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस का मुकाबला तोड़ना हो रहा है। ये तो भारत माता को, भारत में रहने वाले लोगों को बचाने के लिए लॉकडाउन है। उसके लिए सब एक हुए, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे तमाम लोग। तो ये मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास इस समय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे और इनका साफ तौर पर यह कहना है कि लॉकडाउन का मतलब ये नहीं है कि लोग अपने घरों में जो है वो रहे, लेकिन जरूरी जो उनको सामान है, आवश्यक वस्तुएं हैं, वो उन्हें लगातार मिलेगी। मेडिकल की दुकान खुली है, राशन की जो दुकानें हैं वो यहाँ पर खुली हुई है और जो लोग मजबूर हैं, जिन्हें घर से निकलना ही है, वो मास्क लगाकर जा भी सकते हैं। इस तरह की बहुत ज्यादा सख्ती नहीं की जा रही, लेकिन ये लोगों के खुद के सेहत से जुड़ा हुआ मामला है। और ये इस समय हम मौजूद हैं छोटी चौपड़ पर। इस समय हम आपको छोटी चौपड़ की जो है वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। कभी न सोने वाला शहर, कभी न थमने वाला शहर जो है वो आज पूरी तरह से यहाँ पर लॉकडाउन आपको नजर आएगा। तमाम जो दुकानें हैं वो बंद है। चहल पहल हमेशा रहती है पुराने शहर में, लेकिन आज वो चहल पहल जो है वो कहीं खो सी गई है। बिल्कुल वीरान और सुनसान जो है वो पुराना शहर यहाँ पर नजर आ रहा है। और मंत्री जो है प्रताप सिंह खाचरियावास, थोड़ी देर पहले हमने आपकी बात करवाई थी, वो लाइव जुड़े थे हमारे साथ में। आप हमारे दर्शकों ने सुना कि उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि लगातार जो मंत्री हैं, जो अधिकारी हैं, वो भी लगातार सड़क पर हैं, दौरे कर रहे हैं। किसी तरह का पैनिक क्रिएट ना हो, किसी तरह की कोई समस्या जो है वो लोगों को ना हो। लेकिन क्योंकि राजस्थान आशीष तीसरी स्टेज में जाने के करीब है, 8 मरीज 12 घंटे में परसों मिले थे, कल 8 मरीज मिले हैं। जो अस्पताल है प्राइवेट 100 बेड से ज्यादा वाले, उनको कह दिया गया है कि 25% बेड वो खाली करें, वो रिजर्व रखें। कोरोना के जो मरीज हैं उनके लिए रिजर्व रखने के लिए कहा गया है। इसके अलावा अभी प्रताप सिंह खाचरियावास ने हमको ये भी बताया कि 5 किलो गेहूं जो है बीपीएल परिवार और जो खाद्य सुरक्षा में उनको दिए जाने की बात है। इसके अलावा एनजीओ से भी अपील की गई है कि जो लोग फुटपाथ पर रहते हैं, जो लोग रोजाना दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, जिनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो सकता है, उन लोगों को खाना दिया जाए, उन लोगों को भूखा न रहने दिया जाए। कुल मिलाकर कोरोना के खिलाफ जो ये लड़ाई है, इसको सबको
बताया मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास अब यहाँ से निकल चुके हैं, लेकिन जो वॉलंटियर्स हैं, जो लोग हैं, वो यहाँ पर अभी भी मास्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मजबूरी में जिन लोगों को घरों से बाहर निकलना पड़ रहा है वो बिना मास्क के न जाए, ये जिम्मेदारी यहाँ पर ये लोग निभा रहे हैं। और आप देखेंगे कि कोई भी जो राहगीर यहाँ से गुजरने वाला है वो बिना मास्क। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।